अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है इंजीनियर मुदस्सिर और मुझे 2 साल से ज़्यादा का अर्सा हो गया डिजिटल मार्केटिंग करते हुए और ऑनलाइन फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स पे सर्विसेज प्रोवाइड करते हुए। तो जो मैं कोर्स लॉन्च कर रहा हूँ वो है डिजिटल मार्केटिंग एम्पायर के नेम से, जिसमें मैं अमेज़ोन एफिलिएट मार्केटिंग से रिलेटेड ट्रेनिंग दे रहा हूँगा। और इसमें पैरेलल में मैं आपको बताऊँगा कैसे आपने इन इन जितनी भी स्किल्स आप लर्न कर रहे हैं यहाँ पे उनको कैसे सेल करना है। तो चलिए मैं आपसे पहले आउटलाइन शेयर कर लेता हूँ कोर्स के हवाले से। तो इस अमेजोन एफिलिएट मार्केटिंग को मैंने 3 पोर्शंस में 3 मॉड्यूल्स के अंदर डिवाइड किया है। फर्स्ट सेक्शन हमारा इंट्रोडक्शन का है और इन जिसमें हम ये 4 लेक्चर्स को देख रहे होंगे। और देन हमारा स्टार्ट होता है ऑन पेज विद टेक्निकल एसईओ एंड कंटेंट राइटिंग। इसमें हम बाकायदा तौर पे जितनी भी हमारे पास 10 सेशंस हैं उनको हम डिस्कस कर रहे होंगे। और देन हमारा मॉड्यूल आता है ऑफ पेज एसईओ का। तो इंट्रोडक्शन के अंदर जो फर्स्ट हमारा मॉड्यूल है आज हम उसके ऊपर बात कर रहे हैं, जो कि अमेजोन एफिलिएट मार्केटिंग से रिलेटेड है। और ये एक इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्टरी सेशन है आज का। तो जिसमें मैं बता रहा हूँ कि डिजिटल वर्ल्ड में चीज़ें कैसे चल रही हैं और लोग कैसे अपने वर्क को डिजिटलाइज कर रहे हैं और कैसे कैसे किन वेज से अर्न कर रहे हैं थ्रू अमेजोन एफिलिएट मार्केटिंग। तो चलें इसको हम डिस्कस करते हैं। अच्छा, तो अमेजोन एफिलिएट मार्केटिंग को समझने से पहले हम देखते हैं कि मार्केटिंग क्या होती है। मार्केटिंग बेसिकली आप जब अपनी प्रोडक्ट को या सर्विस को लोगों के सामने लेकर आते हैं। मैं बहुत सिंपल यानी कोशिश करूंगा ताकि मैं जो पॉइंट समझाना चाह रहा हूँ आपको वो आपको समझ में आ जाए। मार्केटिंग हम अपनी प्रोडक्ट को या सर्विस को जब लोगों के सामने लेकर आते हैं, वो खा आप फिजिकल बिजनेस रिलेटेड हो या खा आप डिजिटली इसको एडवर्टाइज कर रहे हैं, तो होती ये सारी मार्केटिंग है। जैसे फॉर एग्जांपल स्कूल कॉलेजेस वगैरह हैं या आपका अपना बिजनेस है उससे रिलेटेड आप चीज़ें मार्केट कर रहे होते हैं, आप बैनर्स लगवा रहे होते हैं, आप इश्तेहारात लगवा रहे हैं, आप स्कूल कॉलेजेस के वो जो बैनर्स होते हैं गली मोहल्लों में वो लगवा रहे होते हैं। सो दैट्स ऑल काइंड ऑफ मार्केटिंग। ठीक है। तो जब हम इसको अपनी प्रोडक्ट को अपनी सर्विसेज को जब हम अपने कंप्यूटर्स के ऊपर मोबाइल्स के ऊपर इन 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 डिवाइसेस के ऊपर मार्केट कर रहे होते हैं, एडवर्टाइज कर रहे होते हैं, तो दैट इज कॉल्ड एज डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है। और इसमें अब हम देखते हैं कि एफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है। एफिलिएट मार्केटिंग को समझने से पहले पहले हम देखते हैं कि ई कॉमर्स स्टोर्स कौन से होते हैं, ई कॉमर्स वेबसाइट्स कौन सी होती हैं। बेसिकली ई कॉमर्स वेबसाइट्स वो वेबसाइट्स हैं जहाँ आपकी जो प्रोडक्ट हैं वो डायरेक्ट सेल एंड बाय हो रही होती हैं। ठीक है। लाइक मैं अगर बात करूँ अलीबाबा या अमेज़न, या मैं आपको जितने भी बड़े बड़े जाइंट्स हैं वो उनकी वेबसाइट्स आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं अली बाबा एक बहुत बड़ा जाइंट है इंटरनेशनली, जो कि अपनी प्रोडक्ट सेल एंड बाय करवाता है। और यहाँ पे अमेज़न है जो कि इंटरनेशनली सबसे बड़ा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। इसके इंटरनेशनली काफ़ी ह्यूज शेयर्स हैं और बड़े पैमाने के ऊपर इस पे चीज़ें जो है वो सेल एंड बाय हो रही हैं। तो ये देखें आपके सामने जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं वहाँ आप इनको जो है वो देख सकते हैं कि ये बाय हो रही हैं यहाँ पे। और हर एक प्रोडक्ट की कैटेगरी बनी हुई है और जहाँ स्पेसिफिकली आप जाके चीज़ को देख सकते हैं। और यहाँ लेफ्ट साइड पे डिपार्टमेंट्स हैं और कैटेगरीज हैं, जहाँ आप जाना चाहें वहाँ आप जाके प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन और फर्दर प्रोडक्ट को देख सकते हैं। और तो ये बहरहाल जो वेबसाइट्स हैं ये हमारे पास ई कॉमर्स वेबसाइट कहलाती हैं। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि मैं बहुत बेसिक से लेके चल रहा हूँ। मैं ये कंसीडर कर रहा हूँ कि आपने कंप्यूटर चलाना सीखा है या अभी कंप्यूटर आप चलाना सीख रहे हैं, आपको डिजिटल वर्ल्ड का बिल्कुल आइडिया नहीं है, तो मैं बिल्कुल बेसिक से लेके चलूँगा
जो व्यूवर्स मुझे देख रहे हैं जो कि ऑलरेडी काम कर रहे हैं, बट वो ये ना समझें कि मैं ये क्या करवा रहा हूँ। मैं सबको एक लाइन पे लेके चल रहा हूँ, जिसमें जो एडवांस लेवल की चीज़ें जो ऑलरेडी आप लोग कर रहे हैं वो उनको भी टारगेट कर रहा हूँ, और बिगनर्स को भी टारगेट कर रहा हूँ। और बिगनर्स भी वो वाले जिन्होंने अभी कंप्यूटर चलाना सीखा है और उनको डिजिटल वर्ल्ड का आइडिया नहीं है, तो मैं बेसिक से जितनी भी टर्मिनोलॉजीज हैं उनको एक्सप्लेन करके चलूँगा, ताकि जो मैं ट्रेनिंग में आपको सिखाना चाह रहा हूँ वो सिखा पाऊँ। मैं सिर्फ स्पेसिफिक बंदों को टारगेट नहीं कर रहा, मैं सबको टारगेट कर रहा हूँ, तो मैं सबको साथ लेके चलूँगा। तो जिनको ऑलरेडी सारी चीज़ें पता हैं तो वो वेट कर लें। आगे मज़ीद लेक्चर्स में वो एडवांस लेवल की चीज़ें मैं बिल्कुल आपसे वो डिस्कस करूँगा। मैं A to Z हर चीज़ डिस्कस करने वाला हूँ। तो ये बिगनर्स के लिए भी है और ऑलरेडी जो वर्क कर रहे हैं उनके लिए भी सेशंस होगा। तो यहाँ पे जो अली बाबा है वो एक ई कॉमर्स वेबसाइट है जहाँ पे भी आपकी प्रोडक्ट्स वो बाय एंड सेल हो रही हैं, आप देख सकते हैं। तो इसको हम ई कॉमर्स वेबसाइट्स कहते हैं। ठीक है। अब देखें, एफिलिएट मार्केटिंग के ऊपर मैं बात कर रहा था कि जब आप किसी ई कॉमर्स वेबसाइट की कोई प्रोडक्ट को सेल करवाते हैं, फॉर एग्जांपल मैं अपने एक फ्रेंड को कहता हूँ कि आप आएँ और ये मेरे रेफरेंस से आप इस प्रोडक्ट को, ये जो आपके सामने एक फुटबॉल की प्रोडक्ट आ रही है, इसको परचेज कर लो। तो वहाँ पे अगर वो यहाँ पे मेरे रेफरेंस पे की बेसिस पे आके यहाँ से प्रोडक्ट को बाय कर लेता है, तो अली बाबा के ऊपर ये जो बायर बैठा हुआ है जो ये सेल कर रहा है, वही कहता है कि अगर आप मेरी प्रोडक्ट सेल करवाते हो तो मैं उसका कुछ ना कुछ परसेंटेज आपको एज अ कमीशन दूंगा। समझ लगी है मेरी बात की? मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल एक प्रोडक्ट यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे $11 की ये ज्वेलरी की कोई आइटम है, ये सेल हो रही है यहाँ पे। आई गेस ये ज्वेलरी की ही आइटम है, तो ये यहाँ पे सेल हो रही है और ये $11 की है। $11 की ये प्रोडक्ट है। अगर इसका बायर मुझे कहता है कि आप इसको सेल करवा दो, इसका 10% मैं तुम्हें दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे अराउंड $1 मुझे एज अ कमीशन इसका मुझे मिल जाएगा। सो दैट इज कॉल्ड एफिलिएट मार्केटिंग। और इसको हम नॉर्मली और मेजर हम इसको अमेजोन को टारगेट करते हैं। उसकी रीज़न भी मैं आपसे शेयर करता हूँ बस थोड़ी देर में। तो लेकिन जो मैं आपको एक ट्रेनिंग का मेन आपको जो कोर्स है उसके नेम से मैं बस चीज़ों से आपसे इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ कि अमेजोन एफिलिएट मार्केटिंग का बेसिकली मकसद क्या है। एफिलिएट मार्केटिंग मैंने आपको बता दिया, जब आप किसी ई कॉमर्स वेबसाइट्स के थ्रू आप किसी की प्रोडक्ट को सेल करवाते हैं, दैट इज कॉल्ड एन एफिलिएट मार्केटिंग। एंड इफ यू आर डूइंग इट थ्रू अमेजोन, तो दैट इज ऑब्वियसली कॉल्ड एज अमेजोन एफिलिएट मार्केटिंग। तो अमेजोन के थ्रू हम ये कर रहे होते हैं, तो इसलिए हम इसको अमेजोन एफिलिएट मार्केटिंग कह रहे हैं। और अमेजोन एफिलिएट मार्केटिंग, अब बात आती है कि किस किस वे से हम कर सकते हैं, ठीक है। अमेजोन एफिलिएट मार्केटिंग आप या तो अपनी वेबसाइट्स के थ्रू कर सकते हैं, थ्रू वेबसाइट्स। आप या तो अपनी आप नॉर्मली मैं चीज़ों को दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि बहुत सिंपल रखने की कोशिश कर रहा हूँ। और जो नॉर्मली चीज़ें चल रही हैं जैसे चल रही हैं, मैं एक्सेप्शंस को डिस्कस नहीं कर रहा, और भी मल्टीपल वेज हैं, लेकिन इन जनरल जो चीज़ें जिस तरह से चल रही हैं मैं उस तरह से आपको बता रहा हूँ। मैं बहुत सिंपल रहने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि जो चीज़ें मैं समझाना चाह रहा हूँ, जो कंसेप्ट आपको देना चाह रहा हूँ, वो आप समझ सकें। तो आप अपनी वेबसाइट के थ्रू अमेजोन की एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं। आप यूट्यूब के ऊपर चैनल बना के आप उसके थ्रू अमेजोन एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं। आप एप्लीकेशंस के थ्रू, आपकी जो एंड्रॉयड एप्लीकेशंस हैं, आपकी ओएस iOS से जो आपकी एप्पल की प्रोडक्ट्स एप्लीकेशंस हैं, उनके थ्रू आप जो है वो थ्रू अमेजोन एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं, ठीक है। अब जो हम लेके चल रहे हैं, जो इस ट्रेनिंग का पार्ट है, वो हम वेबसाइट्स थ्रू वेबसाइट्स हम अमेजोन एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे होंगे, ठीक है। उधर मैं आपको शो भी करवा देता हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास 10bees.com एक वेबसाइट है। यहाँ आप देख सकते हैं टॉप सेक्शन, टॉप बार के ऊपर आपको कैटेगरीज डिफाइंड है। टेक गियर, ड्रोन्स, आउटडोर गियर एंड कार एक्सेसरीज, ब्लॉग वगैरह, लेदर सेक्शन है। तो यहाँ पे किसी भी सेक्शन के अंदर जाके मैं आपको
दिखा रहा हूँ कि एफिलिएट मार्केटिंग इन्होंने वेबसाइट्स के थ्रू कैसे की हुई है। तो इन्होंने इसका रिव्यू किया हुआ है, और 10 बेस्ट एंड्रॉयड स्मार्ट वॉचेज इन 2021, और इसके अंदर आप देख सकते हैं कि 10 बेस्ट प्रोडक्ट्स का इन्होंने रिव्यू किया हुआ है, और इन्होंने रिव्यू करके अपनी जो रिकमेंडेशंस हैं वो यहाँ पे दी हुई हैं, और साथ उन्होंने अमेज़ोन का लिंक दिया हुआ है, ये देखें। तो कोई विजिटर जब 10beast.com के ऊपर लैंड करेगा और वो चला जाएगा अमेज़ोन के ऊपर, यहाँ पे आप देख सकते हैं, और वो यहाँ से इनकी जो वॉच होगी वो यहाँ से उनकी परचेज कर लेता है। तो 10beast.com के ऑनर को इसका कमीशन मिल जाएगा, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड एफिलिएट मार्केटिंग, जो कि हम अमेज़ोन के थ्रू कर रहे हैं, ठीक है। बात की समझ आ रही है? तो ये चीज़ें ऐसे चल रही होती हैं कि हमने यहाँ पे 10 बेस्ट प्रोडक्ट्स का रिव्यू किया है, और वहाँ पे हम अपनी प्रोडक्ट्स को यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं, और इन पैरेलल हम वहाँ पे उन प्रोडक्ट्स का ई कॉमर्स वेबसाइट का एक लिंक यहाँ पे बटन के बैक पे हमने उसका लिंक लगा दिया है, और जैसे ही कोई बंदा यहाँ पे आके क्लिक करता है वो चला जाएगा अमेज़ोन की ओरिजिनल वेबसाइट के ऊपर, वहाँ पे जाके वो परचेज कर लेगा, ठीक है। वो उसके ऊपर उसको उसका कमीशन मिल जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि क्या कमीशंस हर कैटेगरी के सेम होते हैं। फॉर एग्जांपल कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है या कुछ फर्नीचर आइटम्स है, क्या उन सब का सेम होता है? तो बिल्कुल सेम नहीं होता है। मैं आपके यहाँ से बता देता हूँ। यहाँ आप अमेज़ोन अपनी जो एफिलिएट प्रोग्राम की जो कमीशन बेस्ड फाइल्स हैं वो आपसे डायरेक्ट शेयर कर रहा है। कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ये कमीशंस हैं, जो लग्जरी ब्यूटी आइटम्स हैं, और उनके ऊपर 10% तक कमीशन है। ये फिक्स कमीशन है हमारे पास, जो कि आपको परसेंटेज में यहाँ पे विजिबल है। और इसी तरह जो डिजिटली म्यूज़िक है आपके पास, चीज़ें आप सेल कर रहे हैं, तो वो 5% तक उसका कमीशन है। और फिजिकल बुक्स किचन आइटम से 4.5 का, और इस तरह सो ऑन आप देख सकते हैं। बाकी चीज़ों पे कमीशन है। और गिफ्ट कार्ड्स पे इन आइटम्स के ऊपर 0% कमीशन है। आप इनको अगर प्रमोट करते हैं तो आपको इसकी प्रमोशन के ऊपर, आप अगर कुछ चीज़ सेल करवाते हैं तो आपको 0% कमीशन मिलेगा, मतलब आपको किसी किस्म का कोई कमीशन नहीं मिलेगा। और ये जहाँ पे इन जो ये जो कैटेगरीज मेंशन है, इनके अलावा कोई अगर कैटेगरी अमेज़ोन के ऊपर पड़ी है और उनको आप सेल करवा रहे हैं, कमीशन मतलब उसकी प्रमोट कर रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं, तो उसका कमीशन फिक्स्ड है 4%। ये यहाँ लिखा हुआ है, ऑल अदर कैटेगरीज का 4% तक कमीशन है यहाँ पे। तो ये चीज़ें ऐसी चल रही हैं। तो YouTube पे कैसे होता है? YouTube पे आप अपना एक चैनल क्रिएट कर सकते हैं, वहाँ पे आप वीडियो बनाएं, वीडियो में आप मेंशन कर सकते हैं जो यहाँ पे आपने चीज़ें मेंशन की हैं, 10 बेस्ट एंड्रॉयड स्मार्ट वॉचेस। वहाँ आप जाएं, अपना YouTube चैनल ओपन करें, वहाँ पे एक वीडियो बनाएं कि ये मेरे अंदाजे के मुताबिक या मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक, और रिव्यूज़ जो रियल रिव्यूज़ हैं उसकी बेसिस पे ये मेरी 10 बेस्ट वॉचेस हैं जो कि 2021 के मुताबिक के अंदर सबसे बेस्ट वॉचेस हैं ऑन द मार्केट। वो आप उनको रिव्यू करें, वहाँ पे हर एक वॉच को उसको एक्सप्लेन करें, और उनकी जो डिस्क्रिप्शन में उनका आप लिंक जो है वो पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। जब कोई बंदा उनके थ्रू जाके क्लिक करके वो वहाँ पे लैंड करेगा ई कॉमर्स वेबसाइट पे, तो वहाँ पे आपका आईडी आपकी डिटेक्ट हो जाएगी, और उसके ऊपर आपका अकाउंट ऑलरेडी बना है अमेज़ोन के ऊपर, तो वो आपको वहाँ पे उसका कमीशन मिलता जाएगा, ठीक है। तो मैं आपसे जो बात डिस्कस करना चाह रहा हूँ वो ये है कि हम सबसे पहले तो अमेज़ोन एफिलिएट मार्केटिंग करेंगे। तो अमेज़ोन ही सबसे पहले मैं एफिलिएट मार्केटिंग करनी है, तो हमने अमेज़ोन के ऊपर ही क्यों जाना पड़ा है? या आप कहें कि ठीक है, अब हम बताते हैं कि अमेज़ोन, वाई नॉट अलीबाबा, वाई नॉट अली एक्सप्रेस, और जो दूसरे जाइंट्स हैं, हम उस ई कॉमर्स वेबसाइट्स के ऊपर क्यों जा रहे हैं? मैं आपको बताता हूँ कि अमेज़ोन के अलावा भी आप अब ना, अब इस ट्रेनिंग में आए हैं, तो मैं चाह रहा हूँ कि आप अपनी विजन को ब्रॉड अप करें। आप एक लिमिटेड बॉक्स के अंदर ना सोचें, आप आउट ऑफ द बॉक्स भी सोचें। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कहता हूँ अमेज़ोन एफिलिएट मार्केटिंग करनी है, ठीक है, वो तो आप कर रहे हैं, वो आप सीख लेंगे यहाँ पे।
लेकिन आप पर्सनली भी आप जो प्रोडक्ट्स हैं, जो बड़ी बड़ी प्रोडक्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं A4 टेक की कोई प्रोडक्ट यहाँ पे निकाल लेता हूँ, उसका जो कोई माउस है या कोई कीबोर्ड है यहाँ पे निकाल लेता हूँ फॉर एग्जांपल, और मैं लैंड करता हूँ इनकी A4 टेक की इनकी वेबसाइट्स पे, और मैं इनसे जाके पर्सनली इनसे कांटेक्ट करता हूँ, ईमेल के थ्रू मैं इनको आउटरीच करता हूँ, और मैं इनको कहता हूँ कि मैं आपकी प्रोडक्ट को अपनी, ये मेरी वेबसाइट है, इसके थ्रू मैं सेल करवाऊंगा, तो आप मेरे से कमीशन डिसाइड कर लो। बात समझ आ रही? तो ये भी अ काइंड ऑफ एफिलिएट मार्केटिंग है। आप पर्सनली जाके उन बड़े बड़े ब्रांड्स के पास जाके उनसे अपनी आप कमीशन डिसाइड कर सकते हैं कि मैं उनका ज़रूरी नहीं है कि आपने कमीशन डिसाइड करना है, वो उनका जो बड़े बड़े ब्रांड्स होते हैं उनका ऑलरेडी भी एफिलिएट प्रोग्राम चल रहा होता है, और आप उनमें से कईयों का नीचे जो फुटर है उधर भी उनका एफिलिएट मार्केटिंग होता है, बट यहाँ पे मुझे दिख नहीं रहा है। वहाँ आप उनकी कॉन्टैक्ट अस के सेक्शन के अंदर जाकर उनसे कॉन्टैक्ट करें और उनको एफिलिएट प्रोग्राम के बारे में उनसे पूछें, क्योंकि ऑलरेडी भी लोग इनसे अटैच होंगे तो उनका ऑलरेडी एफिलिएट प्रोग्राम अटैच होगा, और उनमें से हो सकता है कि यहाँ पे फुटर में भी उन्होंने एक एफिलिएट प्रोग्राम का जो एक सेक्शन ऐड किया हो, तो वहाँ पे जाके आप डिटेल्स ले सकते हैं। अगर नहीं है तो आप कॉन्टैक्ट अस में लेके चल सकते हैं। ये मैं एक एक्स्ट्रा चीज़ बता रहा हूँ, मैं आउट ऑफ द बॉक्स जा रहा हूँ, बट हमारा जो ट्रेनिंग है वो हमारी अमेजोन एफिलिएट मार्केटिंग है, और इससे रिलेटेड मैं चीज़ें आपसे यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। बट जो दूसरी चीज़ें हैं जो पैरेलल में चल रही हैं उनका भी मैं आपको आइडिया देता रहूँगा, ताकि आप सिर्फ लिमिटेड ना सोचें, आप आउट ऑफ द बॉक्स भी सोचें। ठीक है? और वाई वेबसाइट्स, मैंने वेबसाइट क्यों किया है, हम यूट्यूब और एप्लीकेशंस के थ्रू क्यों नहीं जा रहे हैं? आप देखें, यूट्यूब के थ्रू आप ऑब्वियसली एक स्टार्ट कर सकते हैं, चैनल आप बनाएं, वहाँ पे भी लोग कर रहे हैं ऑलरेडी, बट जो वेबसाइट्स के थ्रू आप कर सकते हैं वो आप यूट्यूब और एप्लीकेशंस के थ्रू वो मार्केटिंग आप नहीं कर सकते। उसकी रीज़न है कि जितने बड़े विजिटर्स, जितनी जितनी स्किल्स आपको वेबसाइट्स क्रिएशन और वेबसाइट के थ्रू जब आप अमेजोन एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं, तो जितनी स्किल्स आप इसमें सीख पाते हैं वो आप यूट्यूब और एप्लीकेशंस के अंदर आप नहीं सीख पाएंगे। और मेरा मकसद भी यही है कि जब आप वेबसाइट के थ्रू अमेजोन एफिलिएट मार्केटिंग करें तो उसके अंदर आपको अ नंबर ऑफ स्किल्स आप अपने साथ अटैच कर पाओगे। फॉर एग्जांपल, मैंने आपसे इस सेशन से स्टार्टिंग से पहले ही मैंने आपसे एक पीपीटी फाइल शेयर की थी, जिसके अंदर आप देख पा रहे हैं कि मैंने आपको ये पॉइंट्स मेंशन किए हैं, जिसमें मैंने ये 3 मॉड्यूल्स के अंदर अपने कोर्स को डिवाइड किया था। अच्छा, ये जो जितनी भी स्किल्स हैं, ये जितनी भी स्किल्स हैं आप अगर देख पा रहे हैं, तो बताने का मकसद ये कि ये स्किल्स अगर आप वेबसाइट के थ्रू एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं तो आप ये सारी स्किल्स सीख पाओगे। आप निश रिसर्च, कीवर्ड रिसर्च, होस्टिंग डोमेन्स को कैसे हैंडल करना है, क्लाउडफ्लोर, वर्डप्रेस को कैसे इंस्टॉल करना है, ये सारी कंटेंट राइटिंग कैसे करनी है, आपने स्कीमा मार्कअप कैसे लगाना है, बाउंस स्टेट को कैसे रिड्यूस करना है, इन सारी चीज़ों को आपने कैसे डील करना है। देन सेक्शन आ जाते हैं ऑफ पेज एसईओ का, जो कि फर्दर लेक्चर्स में मैं एडवांस है ये चीज़ें, तो मैं उसमें डिस्कस करूँगा। कहने का मकसद ये कि जब आपके पास स्किल सेटअप हो जाएंगी तो वो आप फिर सर्व कर पाओगे ऑनलाइन फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। हमें बात समझनी है, मेरा मकसद सिर्फ ये नहीं कि आप वेबसाइट बना के आप उसको डील करें, नहीं, मेरा मकसद ये कि आप स्टार्टिंग से लेके एंड तक जिस स्टेज पे भी हैं, वो स्टेज इंडिविजुअल बेसिस के ऊपर वो आप अपनी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे सर्व कर सकें और इंस्टेंट अर्निंग कर सकते हैं। मेरा मकसद ये है। ठीक है, तो हम वेबसाइट्स के थ्रू अमेजोन की एफिलिएट मार्केटिंग करेंगे, ये तो मैंने आपको सारा एक्सप्लेन कर दिया। और देन हम आते हैं कि हम डिस्कस करते हैं कि दुनिया में जितनी भी आप सोर्सेज ऑफ इनकम है वो किन वेज से हैं। या तो आप अपने वेज ऑफ फंडिंग यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट हमारे पास है बिजनेस, और सेकंड नंबर पे हमारे पास सर्विसेज आ जाती हैं। ठीक है, अच्छा जी, बिजनेस एक्चुअली में जब मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे अमेजोन एफिलिएट मार्केटिंग वेबसाइट्स के थ्रू, तो यहाँ पे मैं बिजनेस भी कोई फिजिकल बिजनेस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं डिजिटल बिजनेस जो कि हमारे पास अपनी वेबसाइट्स हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ। जब हम अपनी वेबसाइट्स क्रिएट कर लेंगे, ठीक है, आपके एंड्रॉइड एप्लीकेशंस ऑब्वियसली वो भी आपका बिजनेस है, आपके यूट्यूब का चैनल वो भी आपका अपना बिजनेस है। ठीक है, आपकी अपनी एक चीज़ डेवलप हो रही है वहाँ पे।
ठीक है। अब आपके बिजनेस के लिए आपने अपना एक, मैं स्पेसिफिकली वेबसाइट्स पे बात करूंगा और डिजिटल बिजनेस क्योंकि मेरा इसी पे फोकस है। तो आपकी वेबसाइट्स की क्रिएशन के लिए आपको कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है, कौन कौन से ऐसे बंदे हायर, अब देखें आप अपने एक घर को कंस्ट्रक्ट करते हैं, फिजिकल आपका एक कुछ आप ऑफिस कंस्ट्रक्शन की बात सोच रहे हैं कि उसको कंस्ट्रक्ट करने, तो उसके लिए आपको चाहिए उस पे कंस्ट्रक्टर चाहिए जो कि वो एक बिल्डिंग को खड़ी कर सके वहाँ पे आपकी ऑफिस की। आपको पेंटर चाहिए वहाँ पे, ठीक है। तो आपको फिर प्लम्बर चाहिए वहाँ पे बाकी चीज़ों को देखने के लिए, और जितना भी मतलब एक कंस्ट्रक्शन के अंदर ओवरऑल जितनी भी चीज़ें हैं और वो सारी आपको वहाँ पे आपको हायर करने पड़ेंगे बंदे। इसी तरह वेबसाइट्स की क्रिएशन करने के लिए भी आपको a number of skillful persons are required over there to build your website as a business. So फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वहाँ पे डेवलपर की ज़रूरत होगी जो आपके लिए आपकी वेबसाइट्स को डेवलप करके उसका जो सांचा तैयार कर पाए, ठीक है। उसके बाद आपको एक डिज़ाइनर की ज़रूरत पड़ सकती है जो आपके बैनर डिज़ाइनिंग के लिए काम आ सके, जो आपके ओवरऑल जितनी भी इंफोग्राफिक्स की डिज़ाइन के लिए काम वहाँ पे आपके लिए काम कर सके। आपको फिर चाहिए कंटेंट राइटर, ठीक है, जो आपके कंटेंट आपके ब्लॉग्स लिख पाए आपकी वेबसाइट के लिए। और आपको फिर एसईओ एक्सपर्ट चाहिए जो कि ये जो टर्मिनोलॉजीज हैं अगर आपको अभी फॉर द टाइम बीइंग नहीं समझ आ रही तो मैं आपसे एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा कि अभी आपको ये समझ में आए, बट इन अपकमिंग लेक्चर्स में इन डिटेल आपको ये सारी चीज़ें भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं। ये सेशन आज जस्ट ये थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी सेशन है और मोटिवेशन मैं आपको देना चाह रहा हूँ इस कोर्स के हवाले से। तो जस्ट ऐसा ये इंट्रोडक्टरी है तो एज ए इंट्रोडक्टरी ही लें आप भी, तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो जो चीज़ें मैं बस कंसेप्ट जो देना चाह रहा हूँ बस वो आप यहाँ से ग्रैब करें। तो एसईओ एक्सपर्ट ही नॉर्मली ये बिजनेस आपको अगर आपने ऑनलाइन अपनी वेबसाइट क्रिएट करनी है तो ये आपको बंदे हायर करने पड़ेंगे, देन यू विल बी एबल टू गेट योर वेबसाइट एज अ बिजनेस, ठीक है। तो यहाँ पे सर्विसेज क्या होती हैं, देखिए ये जितने भी लोग हैं आपके लिए काम कर रहे हैं, ये जितने भी बंदे हैं ये आपको आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन जो बिजनेस है वो किसका है, वो आपका बिजनेस स्टैब्लिश हो रहा है। बात समझ आ रही है? बिजनेस आपका एक अपनी वेबसाइट खड़ी हो रही है जो आपका इन फ्यूचर सोर्स ऑफ इनकम बनेगी, लेकिन जो आपकी वेबसाइट के ऊपर लोग काम कर रहे हैं वो अपनी सर्विसेज दे रहे हैं और इन रिटर्न आपका बिजनेस डेवलप हो रहा है। बात लगी समझ? डेवलपर, डिजाइनर, कंटेंट राइटर, एसईओ एक्सपर्ट अपनी सर्विसेज दे रहे हैं सारे लोग और आपका बिजनेस डेवलप हो रहा है, आपकी वेबसाइट क्रिएट हो रही है। तो ये जितने भी 4-5 लोग हैं ये अपनी सर्विसेज देके अर्निंग कर रहे हैं और आपका जब बिजनेस डेवलप हो जाएगा तो आप अपनी इसको मोनेटाइज करके अपनी वेबसाइट को एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू या गूगल एडसेंस के थ्रू फिर आप अर्निंग कर रहे होंगे। बात लगी समझ? तो इन दो वे से हम बेसिकली अर्निंग अपनी कर रहे हैं। ये दे आर टू वेज ऑफ अर्निंग हमारे पास जो कि मैंने आपसे यहाँ पे डिस्कस की है। ये मैंने आपसे क्यों डिस्कस की है, ये मैंने आपसे इसलिए डिस्कस की है कि देखें स्टार्टिंग पे जब आप जाएंगे अपनी वेबसाइट क्रिएशन की तरफ, आपको अगर तो आपने सोलो काम करना है तो आपको, क्योंकि वर्डप्रेस के ऊपर काम करेंगे तो डेवलपमेंट वाला सेक्शन को है वो इतना ड्रैग एंड ड्रॉप होगा, तो आपको इतनी यू नीड नॉट टू बी वरीड दैट मच। तो बट वहाँ पे आपको डिजाइनिंग बेसिक्स आनी चाहिए, वहाँ पे कंटेंट राइटिंग आनी चाहिए, आपको आपके पास एक्सपर्टीज होनी चाहिए, देन यू विल बी एबल टू बिल्ड योर प्रॉपर वेबसाइट, ठीक है, जो कि आपके लिए इन फ्यूचर एज अ सोर्स ऑफ इनकम बनेगी। अदरवाइज अगर आप ये नहीं करते तो आपको ये लोग हायर करने पड़ेंगे और आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी इन लोगों के ऊपर जो कि आपको आपकी वेबसाइट क्रिएट करके देंगे, ठीक है। तो स्टार्टिंग पे चूंकि आपका ये स्टार्ट है और आपके पास अगर टाइम नहीं है, आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है इन लोगों को हायर करने में, तो ये जो कोर्स मैं लॉन्च कर रहा हूँ आपके लिए, तो इसमें जो आप स्किल्स सीखेंगे आप इनको सर्व करना स्टार्ट कर दें, ठीक है। आप सबसे पहले आप जो वेब डेवलपमेंट सीखेंगे वर्डप्रेस के थ्रू, उसको कैसे आपने कस्टमाइज करना है,
कैसे आपने वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है, और बाकी चीज़ें जब आप CDN इंस्टॉलेशन पे जाएंगे, क्लाउड डिलीवरी नेटवर्क, उसमें आप क्लाउडफ्लेयर को इंस्टॉल और कन्फिगर कर रहे होंगे, और इससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो जब आप स्किल्स सीख लेंगे तो वो आप, अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है कि आप अपनी एज अ वेबसाइट एज अ बिजनेस खड़ी कर दें, तो लेकिन आप फिर सर्विस देना स्टार्ट कर दें। आप जो ऑनलाइन हमारे पास फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, जिनमें हमारे पास इसके ऊपर डिटेल में बात होगी, बिल्कुल होगी। हमारे पास फाइवर है, हमारे पास अपवर्क है, हमारे पास फ्रीलांसर है, और भी प्लेटफॉर्म्स हैं, लेकिन ये जो बेस्ट प्लेटफॉर्म्स मैं आपके ऊपर ये डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ। तो इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आप ओबियसली अपनी सर्विसेज सेल कर पाएंगे जब आप इस कोर्स के अंदर चीज़ें आप सीखेंगे। तो हर हर लेवल अपने अंदर एक सेपरेट होगा, मतलब जब आप वो सीख लेंगे तो आप वो फिर सर्व कर पाएंगे वो सर्विस ऑनलाइन आप किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो मेरा मकसद भी ये है कि जब आप सीख लें उसको सर्व करें और इंस्टेंट अर्निंग करें। इससे आपकी स्किल भी इंप्रूव होगी, आपको क्लाइंट डीलिंग आ जाएगी, और आपका जो वहाँ पे आपका अकाउंट है, जो आपका फाइवर का अकाउंट है, अपवर्क का अकाउंट है, वो भी इस्टेब्लिश होगा। आपके पास अर्निंग भी आ रही होगी, आपकी आपकी आप खुद भी पॉलिश हो रहे होंगे, आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आ रहा होगा कि आपके पास ये स्किल्स आ गई है, और तरह तरह के क्लाइंट्स के साथ आपको डील करना भी आ रहा होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको तभी मिल सकती हैं जब आप इनको सेल करें पैरेलल में। जैसे ही आप सीखें वैसे ही आप सेल करना स्टार्ट कर दें, मेरा मकसद भी यही है। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, जब आप सीख लेंगे यहाँ पे तो मैं आपको पैरेलल में बताऊंगा कि आपने कैसे क्लाइंट को मैनेज करना है, और प्रोफाइल्स कैसे आपने वहाँ पे क्रिएट करनी है, और सारी चीज़ें मैं ईच एंड एवरीथिंग आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो मेरा मकसद था समझाने का, ये आई होप कि आई कुड मेक यू अंडरस्टैंड ऑल द स्टफ दैट आई जस्ट वांटेड टू क्लियर यू। तो इसमें अगर आपको आपकी वेबसाइट के लिए आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है तो आप अपनी ऑब्वियसली सर्विसेज दें, वहाँ से आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स गैदर करें, और आप फिर अपने पास टाइम भी निकालें, आप लोगों को भी हायर करें, और ताकि वो आपकी वेबसाइट्स के लिए काम कर पाएँ, और दिस वे थिंग्स एक्चुअली वर्क। तो वही चीज़ें मैं आपको समझाना चाह रहा था, और बाकी प्रैक्टिकली मैंने आपको बता दी कि अमेज़न एफिलिएट मार्केटिंग होती कैसे है, वो दिस वे आप कर पाते हैं। और वेबसाइट्स जो हैं, बेसिकली वेबसाइट पे आप किन किन बेस से कमा सकते हैं वो आप मैं इधर ही आपको दिखा देता हूँ कि एक तो आप कमीशन बेस्ड अर्न कर सकते हैं, और सेकेंडली आप एड्स के थ्रू अर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो आप या तो एफिलिएट प्रोग्राम्स के थ्रू, या सेकंड नंबर पे आप यहाँ पे एड्स के थ्रू। ठीक है, अच्छा और भी वेज हैं, बट इन जनरल और मैं आपको बता रहा हूँ कि इनके थ्रू आप जो है वो अर्न कर सकते हैं। ये सोर्सेज ऑफ आपके मोनेटाइजेशन हैं। ये आप सिंपल कह लें कि मोनेटाइजेशन वेज हैं आपके पास। ठीक है, तो इसके थ्रू आप अर्निंग कर सकते हैं। मैं इन सिंपल और नॉर्मली जो चीज़ें हो रही हैं मैं उनको ही डिस्क्राइब कर रहा हूँ, और एक्सेप्शंस और भी वेज होते हैं, लेकिन मैं नॉर्मली जो हो रहे हैं, जो चल रहे हैं और जो इस कोर्स का हिस्सा होंगे, मैं वो आपसे डिस्कस कर रहा हूँ कि एफिलिएट मार्केटिंग जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, और सेकंड गूगल एडसेंस के थ्रू जो आप देखते हैं राइट साइड पे, ये एड्स लगे हुए हैं गूगल्स की तरफ से। तो ये देखें गूगल एडसेंस जो कि गूगल की तरफ से यहाँ पे लगा हुआ है, तो इनके थ्रू भी आप डिजिटल सॉरी ये मोनेटाइज करवा सकते हैं अपनी वेबसाइट से, और इधर से भी आप गूगल से अर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जस्ट गूगल ही नहीं, ये और बहुत सारी कंपनीज आती हैं जिनके थ्रू आप अपनी एड्स लगवा सकते हैं अपनी वेबसाइट्स पे, और
द सिमिलर वे आप एफिलिएट मार्केटिंग भी सिर्फ अमेजोन से नहीं, और भी बाकी कितनी दूसरी वेबसाइट्स हैं, बड़ी बड़ी ई कॉमर्स स्टोर्स हैं और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैं और ब्रांड वेबसाइट्स हैं जिनके थ्रू आप एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं। तो ये सारे कंसेप्ट मेरा मकसद था कि आज आप सीख लें, और बेसिक आपको इंट्रोडक्शन में देना चाह रहा था। तो आई होप कि मैंने आपको वो सारा कंसेप्ट डिलीवर कर दिया जो कि मैं चाह रहा था कि आपसे क्लियर कर दूं बिफोर वी फर्दर गेट इनटू दिस ट्रेनिंग। तो ये बेसिक ज़रूरी थी और ये कंसेप्ट क्लियर होना ज़रूरी थे जो कि मैंने आपको आज क्लियर किए। तो इसमें ये जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट था आपकी बिजनेस और सर्विसेज का, इसमें मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि आप अपना बिजनेस भी साथ में पैरेलल में चलाएंगे, लेकिन वो लोग जो कि नहीं चला सकते, जिनके पास अपनी इतनी वो नहीं है, इन्वेस्टमेंट नहीं है, टाइम नहीं है, वो अपनी सर्विसेज की तरफ आए। और जिनके पास टाइम है और इन्वेस्टमेंट भी है, वो अपना बिजनेस भी क्रिएट करें और अपनी सर्विसेज भी ऑफर करवाएं। सर्विसेज ऑफर करने से ये होगा कि आप क्लाइंट डीलिंग आपको आएगी, आपके पास जो ऑनलाइन आपके अकाउंट्स हैं वो आपके इस्टेब्लिश हो जाएंगे, और आपके पास काम आ रहा होगा, फिर आप अपनी टीम डेवलप कर सकते हैं, आप उनको काम आउटसोर्स कर सकते हैं। सो दिस एंड दैट वे थिंग्स जो है ना वो एक्चुअली में वर्क कर रही होती हैं। तो जस्ट आपकी कंसिस्टेंसी और आपकी जो ऑनेस्ट एफर्ट्स हैं वो इसमें इस ट्रेनिंग का हिस्सा होंगी। तो उम्मीद है आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। तो फिर नेक्स्ट सेक्शन में हम बात कर रहे होंगे क्लाइंट एंड सर्वर इंटरेक्शन पे। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। तो नेक्स्ट सेक्शन में इंशाल्लाह आपसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी।